तारक बशीर चीमा ने इकराल हसन का आखिरी इंजाम तय कर लिया है। इकराल हसन को अब कीमत चुकाना पड़ रही है। उन तमाम गरीब लोगों की, बहनों और बेटियों की इज्जतों की हिफाजत, उनके लिए आवाज उठाने के नतीजे में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर्स और बड़े पॉलिटिशियन, ये तमाम लोग बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी को एक कोठे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बेनकाब हो चुके हैं। गरीबों की बेटियों को बरहना करने वालों को सरे चौक नंगा करता है, उसे इस वक्त शदीद नताइज की धमकियां दी जाती हैं। तारक बशीर चीमा ने इकराल हसन का आखिरी इंजाम तय कर लिया है और धमकियां देना शुरू कर दी हैं और कहा गया है कि तुम जानते नहीं, कब्र की दीवारों तक तुम्हारा पीछा करूंगा। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल था, वो स्कैंडल इस वक्त इतना ज्यादा खुल चुका है। हर घंटे उस स्कैंडल में कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, हर घंटे उसके ऊपर कुछ अहम किरदार बेनकाब होते हैं और इस वक्त डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर्स और बड़े पॉलिटिशियन, ये तमाम लोग बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी को एक कोठे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बेनकाब हो चुके हैं और इन्हें बेनकाब करने वाला सिर्फ एक शख्स है और सरेआम टीम को चलाने वाला एक शख्स इकराल हसन। इकराल हसन को अब कीमत चुकाना पड़ रही है। उन तमाम लोगों की, उन तमाम गरीब लोगों की, बहनों और बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करने के लिए, उनके लिए आवाज उठाने के नतीजे में इकराल हसन को एक भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। और इस वक्त खदशा ये है कि ये इस वक्त जो बावले हो चुके हैं, जो ताकत के नशे में पागल हो चुके हैं, जिन्हें इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा, जिन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, वो अपनी हद से भी तजावज ना कर जाएं। इकराल हसन को शदीद नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और इस वक्त इसमें कोई दो राहें नहीं कि ये शख्स, ये लोग, इन्हें अगर मौका मिलेगा तो ये अपनी हदों से तजावज भी कर जाएंगे, ये बाज भी नहीं रहेंगे। और इस वक्त माहौल इतना खराब हो चुका है। एक शख्स जो कि दूसरों की माओं और बहनों और बेटियों की इज्जत के लिए आवाज उठाता है, बेहुदा और गंदे किरदारों को बेनकाब करता है, गरीबों की बेटियों को बरहना करने वालों को सरे चौक नंगा करता है, उसे इस वक्त शदीद नताइज की धमकियां दी जाती हैं। उसके हवाले से उसे फोन कॉल्स की जाती हैं, उसके हवाले से उसे पैगामात भिजवाए जाते हैं और कहा जाता है कि बेटा अब अपनी खैर मना लो। जबकि दूसरी जानब इस केस में जो खुशरबा इंकशाफात हो रहे हैं, इस केस में जो इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं, इस केस में इस वक्त जो हैपनिंग्स हो रही हैं और जो इतलात सामने आ रही हैं, वो इतनी अफसोसनाक हैं कि रूह कांप जाती है। यूनिवर्सिटीज किसी भी माशरे का एक चेहरा होती हैं और वहां पर एक नस्ल को तैयार किया जाता है, मगर बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी को देखकर और पाकिस्तान की दिगर यूनिवर्सिटीज को देखकर और इस तरह के स्कैंडल्स को देखकर पता ये चलता है कि हमारी नस्ल किस तरह की तैयार हो रही है, हमारी नस्ल के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, हमारी नस्ल को किस अजियत से गुजारा जा रहा है और कौन सी तरजीहात हमने सेट कर ली हैं। और इन तरजीहात पर बात करने वालों को कहा जाता है कि बेटा अब तुम अपनी खैर मना लो। उसको गिराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको ढहाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए हर हद से तजावज करने को लोग तैयार हो जाते हैं। और तारक बशीर चीमा का बदनुमा चेहरा उन तमाम चेहरों में एक चेहरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पाकिस्तानी कौम, क्या ये लोग, जिन लोगों की माओं, बहनों और बेटियों की इज्जत के लिए कोई बोलता है, उसकी हिफाजत के लिए ये लोग बोलेंगे और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस पर कोई आवाज उठाएगा या इकराल हसन की इज्जत के लिए, हिफाजत के लिए और उसके साथ जो दरिंदगी और बर्बरियत बरतने का इरादा किया जा चुका है, उसके लिए आवाज उठाई जाएगी, उसको बचाया जाएगा, या फिर ये कौम ऐसे ही सोई रहेगी और हादसात का इंतजार करेगी। यकीन करें, आज खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कि इकराल हसन को कुछ हो जाए और तारक बशीर चीमा या उसके हवारी या वो तमाम ताकतवर लोग जो इस वक्त उसे शदीद नताइज की धमकियां दे रहे हैं, वो अपनी हदों से तजावज कर जाएं, तो ये कौम बोलेगी और ये कौम हमेशा हादसात का इंतजार करती है। हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त हादसात से पहले बोलें और तारक बशीर चीमा जैसे लोगों का कड़ा एहतसाब करें, क्योंकि ताकत का असल सरचश्मा अवाम होती है। एक जमहूरी माशरे में अवाम को जो ताकत हासिल है, वो किसी और पॉलिटिशियन को, किसी और ताकतवर शख्सियत को हासिल नहीं। अब इन दरिंदों का, इन बेड़ियों का और इन ऐसे दोगले चेहरों का इनका एहतसाब सिर्फ और सिर्फ अवाम कर सकती है। अब देखना यह है कि अवाम कितनी विल रखती है, अवाम कितनी पावर रखती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।